चंद्रेश और सुरेखा की मुलाकातें अब रिश्ते की ओर बढ़ रही थीं। सुरेखा की मासूमियत और आत्मविश्वास दोनों ने चंद्रेश का दिल जीत लिया था। जब चंद्रेश ने अपने परिवार वालों को यह बात बताई कि वह सुरेखा से शादी करना चाहता है, तो उनके पिता, जिन्हें सब अप्पा कहते थे, शुरू में नाराज हो गए। अप्पा बोले, तू उस लड़की से शादी करना चाहता है जिसके पास कोई ठोस पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है? क्या करती है वो? कहां से आई है? चंद्रेश ने बड़े संयम से जवाब दिया, अप्पा, वो खुद का घर खरीदने जा रही है। खुद अपने पैसों से बैंक में तिजोरी में उसने पैसे रखे हैं। अप्पा थोड़े चौंके, बोले, अच्छा, चलो ठीक है, तो पहले उस लड़की से मिलवाओ। अगले दिन सुरेखा सफेद सलवार कुर्ता पहनकर बालों में छोटी बांधकर चंद्रेश के घर पहुंची। चंद्रेश के अप्पा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना किसी भूमिका के पूछा, तू घर खरीदेगी ना शादी के बाद? सुरेखा बोली, जी मैं जल्दी ही एक घर खरीदने वाली हूं। अप्पा ने अगला सवाल दागा, और पैसे कहां से लाएगी? सुरेखा मुस्कुराई, सरकारी तिजोरी में जमा किए हैं। अप्पा ने चुपचाप सिर हिलाया और बोले, ठीक है, शादी 1 महीने बाद रखेंगे। तुम लोग तब तक घर देख लो। घर तैयार मिलना चाहिए शादी के दिन। अब दोनों की शादी तय हो चुकी थी। सुरेखा खुश थी, चंद्रेश प्रसन्न। दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे। शादी की तैयारियां भी चालू हो चुकी थीं। दिन तेजी से बीतने लगे। अब शादी में सिर्फ 15 दिन बचे थे। चंद्रेश ने सुरेखा से कहा, अब हमें घर देख लेना चाहिए, पैसे निकाल लो। एजेंट ने जो जगह दिखाई थी वो अच्छी थी। सुरेखा बोली, ठीक है, कल सुबह ही मुकादम के साथ जाकर पैसे निकाल लूंगी। मुकादम वही व्यक्ति था जिसने बैंक में उसके पैसे तिजोरी में जमा करवाने में मदद की थी। वह भरोसेमंद था। लेकिन अगली सुबह जब सुरेखा मुकादम के घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। पड़ोसी ने बताया, मुकादम गांव गया है, शायद 4-5 दिन बाद आएगा। सुरेखा को चिंता होने लगी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। उसी दोपहर वह अकेली ही बैंक पहुंच गई। वहां कैशियर को तिजोरी की रसीद दिखाई और कहा, मुझे अपने पैसे निकालने हैं। कैशियर ने कंप्यूटर देखा और ठंडी आवाज में बोला, आपके खाते में तो कोई रकम नहीं है। सुरेखा चौंक गई, क्या? नहीं नहीं, आप दोबारा देखिए, एक बड़ी रकम रखी थी मैंने। कैशियर ने झुंझलाकर कहा, देख लिया मैडम, अकाउंट खाली है। सुरेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसके होश उड़ चुके थे। बाहर निकलते वक्त वह लड़खड़ा गई। अब हर दिन वह मुकादम का इंतजार करने लगी। हर रोज उसके घर जाती, हर बार ताला मिलता। 1 हफ्ता बीत गया। अब शादी में सिर्फ 7 दिन बचे थे। इसी बीच चंद्रेश के अप्पा ने सुरेखा को बुलाया। बोले, बिटिया, घर का क्या हुआ? सुरेखा ने घबराहट छिपाते हुए जवाब दिया, 2 दिन में पैसे मिल जाएंगे, फिर हम घर खरीद लेंगे अप्पा। अप्पा ने सख्त लहजे में कहा, देख बिटिया, अगर घर नहीं मिला शादी से पहले तो यह शादी नहीं होगी, साफ बोल रहा हूं। सुरेखा का चेहरा जर्द पड़ गया। उस शाम वह फिर मुकादम के घर गई। दरवाजा खुला हुआ था। उसकी जान में जान आई। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। मुकादम ने दरवाजा खोला और झल्लाकर बोला, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों पीट रही हो? सुरेखा ने रोते हुए कहा, मैं बैंक गई थी, उन्होंने कहा मेरे पैसे नहीं हैं। और आप कहां थे? मुकादम शांत हो गया। बोला, अरे तू चिंता क्यों करती है? चलो, कल मैं तेरे साथ बैंक चलता हूं। अगले दिन वे दोनों बैंक गए, लेकिन जवाब वही मिला, आपके पैसे तो पहले ही निकाले जा चुके हैं। बैंक मैनेजर ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया और कहा, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 20 दिन पहले पैसे निकाले जा चुके हैं। ये देखिए निकासी की स्लिप, उस पर अंगूठा भी है। सुरेखा को समझ नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पैसे निकाले ही नहीं। मुकादम बीच में बोल पड़ा, क्या भरोसा, ये अंगूठा सुरेखा का हो भी सकता है या नहीं? आप जांच कराइए। मैनेजर ने हामी भरी। हम इसे मुख्यालय भेजेंगे, वहां से रिपोर्ट आएगी कि अंगूठा मेल खाता है या नहीं। अब सुरेखा हर रोज बैंक जाने लगी। रिपोर्ट का इंतजार बढ़ता जा रहा था। एक एक दिन बोझ बन गया। चंद्रेश भी अब बातों में कटाक्ष करने लगा था। पैसे कब आएंगे सुरेखा? अब शादी में सिर्फ 1 दिन बचा था।
बैंक में मैनेजर ने सभी को बुलाया, चंद्रेश, उसके माता पिता, सुरेखा और उसके पिता। मैनेजर ने एक लिफाफा खोला और बोला, मुख्यालय से रिपोर्ट आ गई है। निकासी स्लिप पर लगा अंगूठा आपके रिकॉर्ड से मेल खाता है, यानी पैसे आपने ही निकाले थे। एक भारी सन्नाटा छा गया। सुरेखा वहीं फर्श पर बैठ गई। आंसू बह निकले। चंद्रेश के अप्पा बोले, अब सब साफ है, हम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते, इसने हमें धोखा दिया है। सुरेखा के पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अप्पा नहीं माने। घर लौटकर उन्होंने भी सुरेखा को डांट दिया, तूने सच में पैसे निकाले थे क्या? क्यों झूठ बोला? अब तक सुरेखा बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में जाकर बैठ गई। शाम के समय उसने अपनी अलमारी खोली, वहां से मिट्टी का तेल निकाला और चुपचाप बाहर निकल गई। वह सीधे उसी बैंक के बाहर पहुंची जहां से उसकी जिंदगी उजड़ चुकी थी। वहां भीड़ थी, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। वह जोर से चिल्लाने लगी, मैं निर्दोष हूं, मुकादम और तिजोरी वालों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है, मैं इस अपमान के साथ नहीं जी सकती। लोग उसकी तरफ दौड़ने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुरेखा ने खुद पर मिट्टी का तेल डाला और माचिस जला दी। उसकी चीखें गूंजने लगीं। लोग इधर उधर भागने लगे और तभी भीड़ में से एक युवक चिल्लाया, रुको, मैंने देखा है, निकासी के दिन मुकादम ही बैंक गया था, उसी ने अंगूठा लगवाया था। लोग चौंक गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए स्टोरी शहंशाह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या वाकई सुरेखा बेगुनाह थी या कोई और राज छुपा है? अगला भाग देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि सच्चाई अब भी बाकी है।